हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखते हैं कक्षा 10 के अगले टॉपिक पर, अगले हेडिंग पर, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब बनने के नियम कितने होते हैं। तो गोली दर्पण के प्रतिबिंब बनने से निम्नलिखित 3 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है देखिएगा और समझिएगा। देखिएगा, ए एक दर्पण है, ए भी क्या है, ए भी दर्पण है। एक गोली दर्पण, दोनों ही क्या है, गोली दर्पण है। और यहाँ पर ए है, इसे बोला जाता है अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। और ए है उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण है। देखिएगा, बताया गया है कि जो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। और ये क्या है, मुख्य फोकस है दर्पण का। और वक्रता केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी है। ए क्या है, ध्रुव है। और क्या है, मुख्य फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, देखिएगा प्रथम नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम नियम क्या होता है, गोली दर्पण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती। ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिएगा, द्वितीय नियम। तो हम पहले बनाएंगे क्या, अवतल दर्पण बना लेंगे। छोटा सा बना रहे हैं, देख लीजिएगा, इसमें समझ लीजिएगा। और उसके बाद बनाएंगे क्या, उत्तल। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक मुख्य, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है, ये ध्रुव है। और ये मुख्य फोकस है, क्या है, वक्रता केंद्र। ये ध्रुव है, मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र। तो देखिएगा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, या देखिए, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य फोकस
से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें की किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या कहता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें या जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ये दूसरा नियम है। तो आज आप समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं तृतीय नियम पर। देखिएगा तृतीय नियम, देखिएगा ये क्या है? ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये है मुख्य ध्रुव है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव है। ये है मुख्य फोकस और ये जो लाइन है क्या है? मुख्य अक्ष है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये है प्रकाशिक केंद्र C है। यहाँ पर ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, प्रकाशिक केंद्र C। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिना मार्ग बदले पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, गोली दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिना मार्ग बदले पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? तृतीय नियम। देखिएगा, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात बिना मार्ग बदले पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है, यह है तृतीय नियम। तो आप लोगों को बताया गया प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम क्या होता है? गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद बताया गया द्वितीय नियम में, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। द्वितीय नियम। तृतीय नियम अभी बताया गया कि गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात बिना मार्ग बदले वह सीधे पुनः उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाती हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? तृतीय नियम कहा जाता है। और यही है क्या? गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये तीनों नियम याद रहना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।